हमने पिछली क्लास में स्टडी किया है कि किस तरह से हम डेफिनेट इंटीग्रेशन की कुछ प्रॉपर्टीज डिफाइन कर सकते हैं। उनके लिमिट के बेसिस पर हमने कुछ प्रॉपर्टीज डिफाइन की थी। आज हम उन प्रॉपर्टीज से रिलेटेड एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 7.11 सॉल्व करेंगे। हमें गिवन है बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स इवैल्यूएट द इंटीग्रल्स। हमें डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए इन इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है इंटीग्रेशन 0 to π/2 cos स्क्वायर x इंटू डी एक्स। इसकी वैल्यू हमें डिफाइन करनी है, पर हमें यहाँ पर इनकी प्रॉपर्टीज यूज करनी है। तो हम किस तरह से इसे सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान दीजिए। तो हमें यहाँ पर गिवन है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 cos स्क्वायर x dx। हमने इंटीग्रेशन की वैल्यू I कंसीडर कर ली। अब इसके बाद हमने प्रॉपर्टी स्टडी की थी इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a fx dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a f of a माइनस x dx। ये प्रॉपर्टी हमने स्टडी की थी। इस प्रॉपर्टी को हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो जब आप प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 cos स्क्वायर π/2 माइनस x dx। यहाँ पर a की प्लेस पर हमारे पास π/2 है, तो ये हमें मिल जाएगा π/2 माइनस x। अब cos π/2 मतलब cos 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। तो यहाँ से ये वैल्यू हमें मिल जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 साइन स्क्वायर x इंटू डी एक्स। ये वैल्यू मिल गई। यहाँ से हम इसे इक्वेशन 1 ले लेते हैं और इसे इक्वेशन 2 ले लेते हैं। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें, यहाँ से अगर हम करते हैं इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो इनके राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड आपस में ऐड होंगे। लेफ्ट हैंड साइड पर हमें i प्लस i मिल जाएगा 2i, और राइट हैंड साइड पर हमें यहाँ से मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2। तो हमें यहाँ पर मिल रहा है cos स्क्वायर x, यहाँ हमें मिल रहा है साइन स्क्वायर x। तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। ये हमें मिल जाएगा cos स्क्वायर x साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इंटू डी एक्स। ये वैल्यू मिल जाएगी साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। तो हमें मालूम है साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x की वैल्यू 1 मिलती है। तो ये हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 1 इंटू डी एक्स। अब 1 का इंटीग्रेशन हमें मिल जाएगा x, और इसकी लिमिट हमें मिल रही है 0 to π/2। लिमिट अप्लाई करते हैं, तो जब हम यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2i इज इक्वल टू π/2 माइनस 0। π/2 माइनस 0 इज π/2, और इस 2 को ट्रांसफ़र करेंगे तो हमें i की वैल्यू मिल जाएगी π/4 एंड π/4 इज आवर आंसर। इस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी अप्लाई की है f ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a f ऑफ x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a f ऑफ a माइनस x इंटू डी एक्स। ये प्रॉपर्टी याद रखिएगा। तो जब भी हमें cos या फिर sin का कोई फंक्शन गिवन होगा तो हम जनरली इस प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे ताकि हम उन्हें ऐड करें और हमें ये वैल्यू 1 मिल जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। इसकी वैल्यू हमें डिफाइन करनी है। तो ये भी इसी तरह से क्वेश्चन है, हमें भी यहाँ पर यही प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। ये हमें i की वैल्यू गिवन है। अगर हम यहाँ पर इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 रूट साइन π/2 माइनस x अपॉन रूट साइन π/2 माइनस x प्लस रूट कॉस π/2 माइनस x इंटू डी एक्स। ये वैल्यू हमें मिलेगी। इसे सॉल्व करते हैं, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे साइन π/2 माइनस x इज कॉस x। तो ये हमें मिल गया यहाँ से cos x अपॉन ये भी हमें मिल जाएगा cos x, और प्लस ये हमें मिल जाएगा रूट
साइन एक्स। कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो ये हमें मिल गया साइन एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ से ये हमें मिल गया इक्वेशन सेकेंड और ये हमें मिल गया इक्वेशन फर्स्ट। अगेन इन दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं, तो यहाँ से जब हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो LHS पे हमें मिल गया 2i और RHS पे हमें मिल जाएगा 0 to π/2। इन दोनों के हमें डिनोमिनेटर एक समान मिल रहे हैं, तो ये सिंपल ऐड हो जाएंगे, तो ये हमें मिल जाएगा स्क्वायर रूट साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट कॉस एक्स। ये हमें इनका एलसीएम मिला और ऐड करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा स्क्वायर रूट साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट कॉस एक्स। ओके, यहाँ से ये दोनों टर्म एक समान है, कैंसिल हो जाएंगे। हमें मिल जाएगा 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 1 इंटू डी एक्स। 1 का इंटीग्रेशन हमें मिल जाएगा x और लिमिट इसकी हमें मिल रही है 0 to π/2। अगेन लिमिट पुट करते हैं, तो जब लिमिट पुट करेंगे ये हमें मिलेगा π/2 और यहाँ से इस 2 को ट्रांसफ़र करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा i इज इक्वल टू π/4 और π/4 हमें हमारा रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये भी कॉस और साइन का फंक्शन था, तो ध्यान दीजिएगा अगर कॉस और साइन का फंक्शन हो और हमें लिमिट 0 to π/2 गिवन हो तो हमें हमेशा इसी प्रॉपर्टी को अप्लाई करनी है ताकि कॉस और साइन दोनों एक दूसरे में इंटरचेंज मतलब कन्वर्ट हो जाए और हम उनको डायरेक्टली सिंपल ऐड करें और सॉल्व कर लें। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन हमें गिवन है इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन पावर 3/2x dx अपॉन साइन पावर 3/2x प्लस कॉस पावर 3/2x। यहाँ पर भी हमें इसी तरह से सिमिलर मेथड में इसे सॉल्व करना है इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए। फोर्थ क्वेश्चन पर भी हमें सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है और सॉल्व करना है, तो इन सभी में हमें रिजल्ट मिलेगा π/4 क्योंकि सभी में लिमिट हमें π/2 गिवन है और इस तरह से ये 2 ट्रांसफ़र होगा तो यहाँ भी हमें π/4 मिला, यहाँ भी π/4 मिला। इसी तरह से हमें थर्ड एंड फोर्थ इन दोनों में भी π/4 ही मिलेगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन हमें गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ -5 to 5 mod ऑफ x प्लस 2 इंटू डी एक्स। इसे हमें डिफाइन करना है। यहाँ पर हम कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम पार्ट वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स हमने स्टडी किया था इंटीग्रेशन ऑफ a to b f of x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a to c f of x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ c to b f of x dx, और इसी प्रॉपर्टी को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले इसकी वैल्यू हम डिफाइन कर सकते हैं कि मॉड ऑफ x प्लस 2 की वैल्यू हमें कब कैसी मिलेगी। तो मॉड ऑफ x प्लस 2 की वैल्यू हमें लेस देन और इक्वल टू 0 मिलेगी कब, अगर x की वैल्यू लेस देन -2 हो या इक्वल टू -2 हो, उस कंडीशन पर हमें मॉड ऑफ x प्लस 2 की वैल्यू नेगेटिव मिलेगी। और अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन -2 हो तो उस कंडीशन पर हमें x प्लस 2 की वैल्यू हमें ग्रेटर देन 0 मिलेगी। तो ये दो कंडीशन हमें मिल गया, इसके बेसिस पर हम यहाँ पर वैल्यू अप्लाई करते हैं। तो ये हमें पार्ट किस तरह से मिल जाएगा, -5 to -2, क्योंकि -2 तक हम उसकी दूसरी वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं और इस कंडीशन पर वैल्यू हमें लेस देन 0 मिल रहा है, मतलब हमें ये नेगेटिव वैल्यू मिल रहा है। तो इस कंडीशन पर, इस लिमिट पर ये हमें मिल जाएगा -x प्लस 2 इंटू डी एक्स। और सेकेंड लिमिट हम डिफाइन कर सकते हैं -2 to 5, क्योंकि इस कंडीशन पर हमें इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 मिल रही है। तो सेकेंड लिमिट है -2 to 5 और इस कंडीशन पर ये हमें पॉजिटिव मिल रहा है। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। नेगेटिव साइन को हम कॉमन ले लेते हैं। x का इंटीग्रेशन हमें मिल जाएगा x² 2 और 2 का इंटीग्रेशन हमें मिल जाएगा 2x और इसकी लिमिट हमें मिल रही है -5 to -2 प्लस
यहाँ से फिर से हमें वही इंटीग्रेशन की वैल्यू मिलेगी x² प्लस 2x एंड लिमिट फ्रॉम -2 to 5। लिमिट पुट करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा -2² प्लस 2 इंटू -2 माइनस -5² माइनस 2 इंटू -5। ये हमने इस फंक्शन पर अपर एंड लोअर लिमिट पुट की है। नाउ इस पर करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 5² प्लस 10 माइनस -2² माइनस 2 इंटू 2। ये वैल्यू मिल गई। सॉल्व करते हैं, इस नेगेटिव साइन को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से ये वैल्यू हमें मिल जाएगी 2। नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा -2। देन यहाँ से हमें मिल जाएगा +4, यहाँ से माइनस और माइनस प्लस 25 डिवाइडेड बाई 2, देन माइनस माइनस प्लस, पर यहाँ पे भी एक नेगेटिव है तो ये हमें मिल जाएगा -10। सिमिलरली यहाँ से हमें मिल गया 25 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 10 माइनस 2 प्लस 4। ये वैल्यूज हमें मिली। यहाँ से -10 और +10 ये कैंसिल हो जाएगा और बाकी सारी क्वांटिटीज़ ऐड हो जाएंगी तो ये हमें मिल गया 25 प्लस 8 माइनस 4। सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 29 एंड 29 इज़ आवर आंसर। तो इस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर नेसेसरी कंडीशन है कि हमें ये वैल्यू पुट करनी आनी चाहिए। यहाँ पर हमें मॉड ऑफ x प्लस 2 गिवन है, मतलब मॉड के बाहर वैल्यू हमें पॉजिटिव मिलती है, मतलब x प्लस 2 की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, x प्लस 2 की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है। तो x प्लस 2 की वैल्यू हमें लेस देन और इक्वल टू 0 मिलेगी अगर x की वैल्यू -2 से स्मॉलर है और इक्वल है। तो इसलिए हमने फर्स्ट लिमिट अप्लाई किया है -5 to -2। सेकेंड, ये वैल्यू हमें ग्रेटर देन 0 मिलती है अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है, तो इसलिए हमने इसकी वैल्यू यहाँ पर एंडिंग पॉइंट 5 है इसलिए हमने इसे -2 to 5 लिया। उसके बाद सॉल्व करेंगे तो हमें हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 8 मॉड ऑफ x प्लस x माइनस 5 इंटू dx। सिमिलर मेथड हमें यहाँ पर भी अप्लाई करना है और इसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 x इंटू 1 माइनस x होल पावर n dx। यहाँ पर भी हम वही प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a fx dx इज ऑल्सो इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a f ऑफ a माइनस x इंटू dx। तो ये वैल्यूज़ यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 x की प्लेस पर हमें मिल जाएगा 1 माइनस x, क्योंकि यहाँ पर लिमिट 1 है, a की प्लेस पर हमें यहाँ पे 1 मिल रहा है। सिमिलरली यहाँ पर हमें मिल जाएगा x की जगह पर 1 माइनस x, ये वैल्यूज़ हमें यहाँ से मिल गई इंटू dx। सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल रहा है यहाँ से 1 माइनस x और यहाँ से 1 कैंसिल हो जाएगा और हमें मिल गया x की पावर n। इस पावर को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमें मिल गया x की पावर n माइनस x की पावर n प्लस 1, दोनों पावर ऐड हो जाएंगे और इंटू dx। अब हम इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं तो इंटीग्रेट करते हैं, इसका इंटीग्रेशन हमें मिल जाएगा x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, पावर 1 इंक्रीज हो जाएगा और डिनोमिनेटर में हमें वही न्यू पावर मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पर हमें मिल जाएगा x की पावर n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2 और इसकी लिमिट हमें मिल रही है 0 to 1। लिमिट पुट करते हैं x की प्लेस पे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 1 की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 की पावर n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2 और 0 लिमिट पुट करेंगे तो कंप्लीट वैल्यू 0 हो जाएगी। 1 की पावर अगर हमें कुछ भी हो तो उसकी वैल्यू 1 ही मिलती है, तो ये दोनों की वैल्यू हमें इक्वल टू 1 ही मिलेगा। तो यहाँ पर ये हमें 1 मिल गया, ये 1 मिल गया। एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमें मिल जाएगा n प्लस 1
n+2 सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा n+2 माइनस n-1, n यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी 1/n+1 n+2 और ये हमें हमारा रिजल्ट मिल रहा है। ओके, तो यहाँ पर हमने ये प्रॉपर्टी क्यों अप्लाई की है? ये प्रॉपर्टी हमने इसलिए अप्लाई की क्योंकि हमें यहाँ पर इसका पावर n मिल रहा था, तो हम इसे इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे थे, तो इसलिए हमने यहाँ जब इस प्रॉपर्टी को अप्लाई किया तो ये 1 माइनस एक्स की पावर होल n जो यहाँ से था वो हमें मिल गया x की पावर n, जिससे इसके अंदर इसे मल्टीप्लाई करना आसान हो गया और हमने इसे इजीली इंटीग्रेट कर लिया। तो ये हमें फ़ायदा मिलता है जब हम डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करते हैं, क्वेश्चंस को हम इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमें गिवन है 8th क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 log 1 + 10x इंटू dx, और हमें इसी बात सॉल्व करना है। सेम प्रॉपर्टी यहाँ भी अप्लाई करते हैं तो ये हमें मिल रहा है i की वैल्यू। तो जब हम प्रॉपर्टी ये वाली अप्लाई करेंगे, a की प्लेस पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पर हमें a की प्लेस पर मिल रहा है π/4, तो प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई करते हैं x की प्लेस पे, तो ये हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन 0 to π/4 log 1 + 10 π/4 माइनस x इंटू dx। अब 10 π/4 माइनस x ये तो हमने ट्रिग्नोमेट्री में डिफाइन नहीं किया हुआ है। जिस तरह से हम 10 90 माइनस थीटा डिफाइन करते हैं, 10 180 माइनस थीटा डिफाइन करते हैं, पर हम 10 45 माइनस थीटा डिफाइन नहीं करते, तो इसकी अब हम एक डिफाइंड वैल्यू नहीं बता सकते। तो इसलिए हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 10a माइनस b का। 10a माइनस b हमें ये मिलता है 10a प्लस 10b, 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। ये फॉर्मूला हमने स्टडी किया हुआ है, ये वैल्यू हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो ये क्या मिल जाएगा, यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4 log 1 प्लस यहाँ से ये वैल्यू हमें मिल जाएगी 10 π/4 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10 π/4 इंटू 10x, ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। और 10 π/4 वैल्यू हमें 1 मिलती है, तो ये दोनों वैल्यू हमें 1 मिल जाएगी। तो यहाँ से हमें कंडीशन मिल जाएगा 0 to π/4 log 1 प्लस 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x। और जब हम इसे एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद ये हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4 log 10x कैंसिल हो जाएगा, ये हमें मिल जाएगा 2/1 प्लस 10x। ये वैल्यू यहाँ से हमने डिफाइन कर ली। अब लॉगरिथमिक फंक्शन है और इस तरह से डिवीज़न में है, तो हम इसे अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो ये हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4 log 2 माइनस log 1 प्लस 10x इंटू dx। इसे हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों डिवीज़न में है तो हम इसे सब्ट्रैक्शन में ले लेंगे। अब यहाँ से अलग करके लिखते हैं, तो ये हमें मिल गया 0 to π/4 log 2 dx माइनस इंटीग्रेशन 0 to π/4 log 1 प्लस 10x इंटू dx। हमने इसके लिमिट्स को अलग कर दिया। अब देखिए ये जो टर्म हमें यहाँ से मिल रहा है, ये एग्जैक्टली सिमिलर टर्म हमें मिल रहा है जो हमें यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन था, और इसे हमने माना हुआ है i, तो हम इसकी जगह पर भी i ले सकते हैं। तो अगर हम इस टर्म को ले लें इस तरह से i, और यहाँ पर log 2 कांस्टेंट है, कॉमन ले लेते हैं,
तो ये हमें मिल गया 0 to π/4 1 इंटू dx। इस i को इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो ये नेगेटिव है, यहाँ पर आके ऐड हो जाएगा। तो अगेन हमें क्या मिल गया, इस साइड पे हमें मिल गया 2i और 1 का इंटीग्रेशन हमें मिल जाएगा x। तो यहाँ से ये हमें मिल गया x और लिमिट हमें मिल रहा है 0 to π/4। लिमिट पुट करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा π/4। इस 2 को ट्रांसफ़र करेंगे तो हमें मिल जाएगा π/8 इंटू log 2 और ये हमें हमारा रिजल्ट मिल गया। इस तरह से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए आपको ध्यान क्या देना है कि यहाँ पर जब हम पहुँचेंगे तो एग्जैक्टली हमें यही वैल्यू मिल रही है जो हमें क्वेश्चन में गिवन था, और क्वेश्चन को हम स्टार्टिंग से i कंसीडर करके चल रहे हैं, तो इसलिए हमने इसकी प्लेस पर भी i पुट कर देनी है। और जब हम यहाँ पर i पुट कर देंगे तो हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ओके, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2x स्क्वायर रूट 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स से सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम सॉल्व करने के लिए फिर से इसी प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं। तो ये हमें मिल जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 x की प्लेस पर हमें मिल जाएगा 2 माइनस एक्स, और अगेन यहाँ पर हमें x की प्लेस पर मिल जाएगा 2 माइनस एक्स। जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 2 माइनस एक्स इज x, तो यहाँ से इसकी वैल्यू हमें मिल गई रूट एक्स, दैट इज x की पावर 1/2। इस पावर को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 2x की पावर 1/2 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2। इस दोनों के पावर को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पर x की पावर 1/2 है, तो ये हमें मिल जाएगा x की पावर 3/2 इंटू dx। ये वैल्यू मिल गई। सॉल्व करते हैं, यहाँ पर 2 कांस्टेंट हैं और x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन में मिल जाएगा x पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, और लिमिट इसकी मिल रही है 0 to 2। सिमिलरली यहाँ पर इंटीग्रेशन में मिल जाएगा x पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1, और इसकी लिमिट हमें मिल रही है 0 to 2। सॉल्व करते हैं लिमिट पुट करके, तो यहाँ पर 2 पुट करेंगे और 1/2 प्लस 1 इज 3/2, और यहाँ पर भी हमें मिल गया 3/2। 0 लिमिट पुट करेंगे तो रिजल्ट हमें 0 मिलेगा। यहाँ पर पहले पुट करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 2 की पावर 5/2 अपॉन 5/2। सॉल्व करते हैं, यहाँ से 3/2 जब हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो ये हमें मिल जाएगा 2/3, एंड 2 पावर 3/2 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू रूट 2। इस तरह से 2 पावर 1 इंटू 2 पावर 1/2, तो ये हमें मिल जाएगा 2 2 ज़ा 4 8/3 रूट 2। और सिमिलरली यहाँ पर ये हमें मिल गया 2/5, और 5/2 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू रूट 2। यहाँ से ये वैल्यू हमें मिल गई 8/5 इंटू रूट 2। यहाँ से 8 रूट 2 कॉमन मिल जाएगा और हमें यहाँ पर मिल रहा है 1/3 माइनस 1/5। इसका एलसीएम हमें मिल गया 15, और जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 5 माइनस 3 ये हमें मिल जाएगा 2, मतलब हमें टोटल वैल्यू मिल गई 16 रूट 2, एंड दिस इज आवर रिजल्ट। ठीक है, इस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे और इसकी वैल्यूज फाइंड करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें यहाँ पर से नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 2 log sin x माइनस log sin 2x। इसे हमें सॉल्व करना है। यहाँ भी हम वही प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे जो अभी तक हमने किया है, पर उसके पहले हमें इन sin 2x को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए हम यहाँ से इसे किस तरह से लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 0 to π/2 2 log sin x माइनस log 2 sin x इंटू
cos x, क्योंकि sin 2x का फॉर्मूला हमें मालूम है, तो ये वैल्यू हमने यहाँ से अप्लाई कर दी। अब अगर ये तीन टर्म यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन पे हैं और ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, मतलब ये सभी ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ से ये वैल्यू हमें मिल जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 2 log sin x माइनस log 2 माइनस log sin x माइनस log cos x, ये वैल्यू हमें मिलेगी। अब आप सोच रहे होंगे मैंने अभी कहा कि ये सभी एडिशन में मिलेगा, पर यहाँ पर नेगेटिव साइन क्यों है? वो नेगेटिव साइन इसके कारण है, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा और हमें सारी फंक्शंस नेगेटिव मिल जाएंगे। अब यहाँ से 2 log sin x और log sin x, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और हमें 1 टाइम मिल जाएगा। तो इस तरह से हमें इसकी वैल्यू मिल गई 0 to π/2 log sin x माइनस log cos x माइनस log 2, ये वैल्यू हमें यहाँ से इसकी मिल गई। अब यहाँ पर हम प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं जो अभी तक हमने स्टडी की है, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a f(x) dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a f of a minus x dx। तो यहाँ पर a की प्लेस पे π/2 है, तो जब हम इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे तो यहाँ से ये वैल्यू हमें मिल जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 log sin π/2 माइनस x माइनस log cos π/2 माइनस x, और यहाँ से log 2 कांस्टेंट है, तो ये हमें मिल जाएगा इस तरह से। अब इन दोनों के फॉर्मूले लिखते हैं, तो ये मिल गया 0 to π/2 log cos x माइनस log sin x माइनस log 2, ये वैल्यूज मिल गई। अब इसे हम लेते हैं इक्वेशन सेकंड, यहाँ पर हमें मिल गया इक्वेशन फर्स्ट, दोनों को ऐड करते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे, LHS पे हमें मिल जाएगा 2i और RHS पे हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2। यहाँ से देखिए जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, इसको और इसे, यहाँ पर log sin x पॉजिटिव है, यहाँ पर log sin x नेगेटिव है, तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे। फिर से यहाँ पर log cos x नेगेटिव है, यहाँ पर log cos x पॉजिटिव है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये टर्म कैंसिल हो गया। बचा क्या? log 2 और यहाँ भी log 2, और इनका साइन सिमिलर है माइनस, तो ये ऐड हो जाएगा, ये हमें मिल गया माइनस 2 log 2 इंटू dx, और 2 log 2 कांस्टेंट है, तो ये हमें कॉमन मिल जाएगा इस तरह से, और इसका इंटीग्रेशन हमें मिल गया x, और लिमिट हमें मिल गई है 0 to π/2, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ से हमें इंटीग्रेशन की वैल्यू मिल जाएगी माइनस log 2, और लिमिट पुट करते हैं तो दैट इज π/2, मतलब हमें हमारा रिजल्ट मिल गया माइनस π/2 log 2, एंड दिस इज आवर रिजल्ट। ओके, तो इस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे, तो एडिशन करते समय ही ध्यान देना हमें ज़रूरी है। यहाँ पर इस आंसर को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर हम इस नेगेटिव साइन को पावर पर लेके जाएंगे तो ये हमें मिल जाएगा 2 पावर माइनस 1, एंड 2 पावर माइनस 1 इज 1/2, तो इस तरह से ये नेगेटिव साइन यहाँ से हट जाएगा और हमें हमारा रिजल्ट मिल जाएगा π/2 log 1/2। तो अगर हम इसे नेगेटिव के साथ लिखते हैं या नेगेटिव के बिना लिखते हैं, केवल इसका फॉर्म चेंज होगा, पर हमारा आंसर दोनों कंडीशन पर राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ -π/2 to π/2 sin स्क्वायर x dx सॉल्व करना है। तो हमने एक प्रॉपर्टी स्टडी की हुई है, इंटीग्रेशन ऑफ -a to a फंक्शन ऑफ x dx इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a f of x dx। ये प्रॉपर्टी हमने स्टडी की है। यहाँ पर नेसेसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि ये दोनों लिमिट एक समान होने चाहिए और एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव होना चाहिए। तो यही वैल्यू हमें यहाँ पे मिल रही है। लिमिट है -π/2 to +π/2।
तो ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमें मिल जाएगा 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 sin स्क्वायर x dx। ये हमें इस तरह से मिल जाएगा। अब इसके बाद कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे? हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a fx dx इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a फंक्शन ऑफ a माइनस x dx। ये प्रॉपर्टी हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर a की प्लेस पे π/2 है, तो इसे इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। हमें क्या मिल जाएगा? 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 sin स्क्वायर π/2 माइनस x dx एंड π/2 माइनस x is sin π/2 माइनस x is cos π/2 sin π/2 माइनस x is cos x। तो ये हमें मिल जाएगा I इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 cos स्क्वायर x dx। ये वैल्यू मिल गई। इसे हम लेते हैं यहाँ से इक्वेशन सेकेंड। अब दोनों इक्वेशंस को ऐड कर सकते हैं। तो जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमें मिल गया 2i और यहाँ पर से 2 कांस्टेंट है और हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x dx। sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x की वैल्यू 1 मिलती है। तो यहाँ से ये हमें मिल गया 2i इज इक्वल टू 2 1 इंटू डी एक्स और 1 का इंटीग्रेशन हमें मिल जाएगा x और लिमिट हमें मिल रही है 0 to π/2। 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और लिमिट पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा π/2 और ये π/2 ही हमें हमारा रिजल्ट मिल रहा है। तो इस तरह से हम इसकी वैल्यू यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx। इसे हमें डिफाइन करना है। तो यहाँ पर भी हम सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। तो ये हमें मिल जाएगा, इसे हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं। तो जब प्रॉपर्टी पुट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगी 0 to π माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ये वैल्यू हमें मिल गई। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो हम इसे अलग कर सकते हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं 0 to π अपॉन 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स इज साइन एक्स। तो ये हमें मिल गया साइन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। ये वैल्यू मिल गई। ये वैल्यू एग्जैक्टली हमें यही वैल्यू मिल रही है जो हमें फाइंड करने के लिए कहा गया था। तो ये वैल्यू i के इक्वल है, तो यहाँ पर हम i पुट कर देते हैं। तो ये हमें मिल जाएगा i इज इक्वल टू, यहाँ से पाई कांस्टेंट है और हमें मिल गया 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। तो यहाँ से ये हमें मिल गया 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। अगर इसका हम रेशनलाइजेशन करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस 1 माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स और यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं i और ये टर्म जब हम इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 2i और यहाँ से इसकी वैल्यू हमें मिल गई है। सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल गया 1 माइनस साइन एक्स और यहाँ पर a प्लस बी a माइनस बी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और 1 माइनस साइन स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ से ये हमें मिल जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। सॉल्व करते हैं तो उसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स दैट इज सेक स्क्वायर एक्स और सिमिलरली साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये हमें मिल जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स। ये हमें इस तरह से वैल्यू मिल जाएगी। अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व जब हम करेंगे तो इस 2 को ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हमें मिल गया π/2। अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमें मिलता है 10x और इसकी लिमिट हमें मिल रही है 0 to π और यहाँ से सेक एक्स 10x का इंटीग्रेशन हमें मिलता है सेक एक्स। अब यहाँ पर हम लिमिट पुट करते हैं तो
10 पाई की वैल्यू हमें 0 मिलती है, और देन 10 0 इज ऑल्सो 0, तो ये टर्म 0 हो गया। यहाँ से सेक पाई की वैल्यू हमें मिलती है -1, और सेक 0 इसकी वैल्यू हमें मिलती है +1। तो ये 10 पर जब हम लिमिट पुट करेंगे तो ये टोटली 0 हो जाएगा, और इस नेगेटिव साइन को हम अभी यहाँ पे लेते हैं। अपर लिमिट मतलब सेक पाई हमें मिलता है -1 माइनस सेक 0 हमें मिलता है +1, तो ये हमें मिल गया +1 -1 इज 2, और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी 2 पाई अपॉन 2, दैट इज पाई, और पाई हमें हमारा रिजल्ट मिल गया। तो इस तरह से हम इसके डिफाइन करेंगे और इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ -π/2 to π/2 sin पावर 7x इंटू dx। इसे सॉल्व करना है, तो यहाँ पर हमें लिमिट दिया हुआ है -π/2 to π/2। इसके लिए हमने प्रॉपर्टी स्टडी की थी, इंटीग्रेशन ऑफ -π/2 to π/2 fx dx is equal to 0 if function of x is equal to minus of function of -x। मतलब अगर fx एक ऑड फंक्शन है तो इसकी वैल्यू 0 होती है, और अब अगर fx इवन फंक्शन होता है तो ये हमें मिलता है 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई fx dx। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो हमें फंक्शन मिल रहा है साइन पावर 7x, इसके लिए चेक करते हैं कि ये फंक्शन इवन फंक्शन है या फिर ऑड फंक्शन है। तो चेक करने के लिए हम इस फंक्शन पे x की जगह पर पुट करते हैं -x। ये अभी हमें फंक्शन ऑफ x की वैल्यू मिल रही है, हम फाइंड करते हैं फंक्शन ऑफ -x। तो यहाँ पर x की जगह पर हम पुट कर देते हैं -x। तो यहाँ साइन माइनस थीटा हमें मिलता है माइनस साइन थीटा के इक्वल, तो ये हमें मिल जाएगा -sin 7x, और इसका पावर भी ऑड है तो हमें यहाँ पर नेगेटिव साइन मिलेगा। मतलब ये फंक्शन हमें इस प्रॉपर्टी को दे रहा है, और ये प्रॉपर्टी है ऑड फंक्शन की, और जब ऑड फंक्शन होता है तो इसका इंटीग्रेशन हमें 0 मिलता है। मीन्स हम बोल सकते हैं कि हमें इंटीग्रेंट की वैल्यू 0 मिलेगी। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 sin x माइनस cos x अपॉन 1 प्लस sin x cos x इंटू dx। तो यहाँ पर हम प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a fx dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a f ऑफ a माइनस x dx, और यहाँ पर हम वैल्यूज अप्लाई करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 sin π/2 माइनस x माइनस cos π/2 माइनस x अपॉन 1 प्लस sin π/2 माइनस x cos π/2 माइनस x। ये वैल्यूज हमें मिल गई। सॉल्व करते हैं तो यहाँ से ये हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 sin π/2 माइनस x इज cos x and cos π/2 माइनस x इज sin x। सिमिलरली यहाँ पर भी हमें मिल जाएगा cos x इंटू sin x dx। अब इसे हम लेते हैं यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट एंड इसे लेते हैं हम इक्वेशन सेकेंड। दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं, तो ऐड करेंगे तो यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन ऐड हो जाएंगे, और ये हमें मिल जाएगा 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2। यहाँ पर इस फंक्शन का और इस फंक्शन का डिनोमिनेटर एक समान है तो ये ऐड हो जाएंगे, और ये हमें मिल जाएगा 1 प्लस cos x इंटू साइन एक्स, और न्यूमरेटर पे हमें मिल जाएगा sin x माइनस cos x प्लस cos x माइनस sin x। ये वैल्यू मिल गई। सॉल्व करते हैं, यहाँ से sin x पॉजिटिव sin x नेगेटिव cos x नेगेटिव cos x पॉजिटिव, ये टर्म कैंसिल हो गए। यहाँ पर हमें मिल गया इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 0 dt। 0 अपॉन 1 प्लस cos x sin x इज नथिंग बट 0। यहाँ से ये वैल्यू हमें मिल गई। तो इस तरह से हमें इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 मिल जाएगी, और हमें इस तरह से इसे सॉल्व करना है।
इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है 16th क्वेश्चन, और ये हमें गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई log 1 प्लस कॉस एक्स dx। तो यहाँ पर भी हम इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई log 1 प्लस कॉस पाई माइनस एक्स। ये वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई। यहाँ से cos पाई माइनस एक्स हमें मिल जाएगा माइनस कॉस एक्स के इक्वल। तो यहाँ ये वैल्यू हमें मिल जाएगी 0 to पाई log 1 माइनस कॉस एक्स dx। ये वैल्यू हमें मिल गई, और इसे हम ले लेते हैं इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट। दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन सेकेंड। तो LHS पे हमें मिल जाएगा 2i एंड RHS पे हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई। यहाँ से ये दोनों टर्म्स ऐड हो जाएंगे, log 1 प्लस कॉस एक्स प्लस log 1 माइनस कॉस एक्स। ये वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई। अब कॉस का टर्म है और एडिशन पे है, लॉगरिथमिक टर्म है और एडिशन पे है। तो लॉगरिथमिक टर्म अगर एडिशन पे होते हैं तो ये जो इसके साथ फंक्शन होते हैं वो मल्टीप्लिकेशन पे होते हैं। तो ये हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई log 1 प्लस कॉस एक्स मल्टीप्लिकेशन विथ 1 माइनस कॉस एक्स। तो ये हमें मिल जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स। तो ये हमें मिल गया log साइन स्क्वायर एक्स dx। ओके, ये पावर हमें बाहर मिलेगी क्योंकि ये लॉगरिथमिक टर्म है। तो ये हमें मिल गया log साइन एक्स dx। ये वैल्यू अभी हमें मिली है 2i की। यहाँ से दोनों 2 टर्म कैंसिल हो गए, तो हमें ये वैल्यू मिल गई। अब अगेन हम यही प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई करते हैं, साइन एक्स पर प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। तो ये हमें मिल जाएगा साइन पाई माइनस एक्स एंड साइन पाई माइनस एक्स इज ऑल्सो इक्वल टू साइन एक्स, क्योंकि साइन पाई माइनस थीटा हमें साइन थीटा के ही इक्वल मिलता है। तो इस तरह से ये एक इवन फंक्शन है, और अगर कोई फंक्शन इवन फंक्शन होता है तो इस कंडीशन पर हमें ये मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई बाई 2 log साइन एक्स dx। ये हमें मिल जाएगी क्योंकि हमने ये प्रॉपर्टी स्टडी की हुई है। तो इसे हम ले लेते हैं इक्वेशन थर्ड। यहाँ से अगेन हम इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई बाई 2। यहाँ से साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स हमें मिलेगा जब हम यहाँ पे पुट करेंगे, और वो हमें मिल जाएगा log cos x dx, क्योंकि साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स इज cos x। अब यहाँ से ये हमें मिल गया इक्वेशन 4। दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं, तो ये हमें इस तरह से मिल गया, और यहाँ से ये 2 कैंसिल हो जाएंगे। हमें i मिल गया इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई बाई 2 log साइन एक्स इंटू कॉस एक्स dx। सॉल्व करने के लिए यहाँ हम 2 मल्टीप्लाई करते हैं और 2 डिवाइड करते हैं। तो जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स हमें मिल जाएगा साइन 2x। तो इस तरह से ये हमें मिल गया 0 to पाई बाई 2 log साइन 2x माइनस log 2। ये वैल्यू मिल गई। अब सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए यहाँ से हम मानते हैं 2x इज इक्वल टू t। तो यहाँ से हमें dx की वैल्यू मिल जाएगी 1/2 dt, और लिमिट भी कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो लोअर लिमिट हमें मिल गया 0, क्योंकि अगर x की वैल्यू 0 है तो t की वैल्यू भी 0 मिलेगी, और अपर लिमिट जब x की वैल्यू पाई बाई 2 है तो t हमें मिल जाएगा पाई, और ये हमें मिल गया log साइन t dt। 1/2 को हम इस तरह से बाहर ले लेते हैं, और हम इसे x का टर्म ही रहने देते हैं इस तरह से। सॉल्व करेंगे तो ये एग्जैक्टली हमें यहाँ से i का टर्म ही मिल रहा है। हमें मालूम है साइन एक्स डी एक्स, हमें मालूम है एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ टी डी टी। तो ये टर्म हम पुट कर सकते हैं।
तो यहाँ से हमें मिल जाएगा I इज इक्वल टू 1/2 I माइनस log 2 कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन हमें x मिल जाएगा, लिमिट पुट करेंगे तो ये हमें मिल गया π/2। ओके, अब यहाँ से इस I को ट्रांसफ़र करेंगे और सॉल्व करेंगे तो ये I कॉमन मिल जाएगा, यहाँ हमें मिल जाएगा 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू माइनस π/2 log 2। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 1/2 I इज इक्वल टू माइनस π/2 log 2। यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, I हमें मिल गया माइनस पाई log 2 एंड दिस इज आवर आंसर। ओके, तो इस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमने 2 बार प्रॉपर्टी अप्लाई की है, फर्स्ट टाइम यहाँ पे, देन हमने यहाँ पर अप्लाई करके दोनों को ऐड किया है, तो ये बात आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a रूट x अपॉन रूट x प्लस रूट a माइनस x, और इसे सॉल्व करना है तो हम यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज करते हैं इंटीग्रेशन 0 टू a f(x) dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a f ऑफ a माइनस x dx। सॉल्व करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a रूट a माइनस x अपॉन रूट a माइनस x प्लस रूट x। यहाँ पर a माइनस x पुट करेंगे, एक a कैंसिल हो जाएगा और हमें केवल x मिलेगा। और इस इक्वेशन सेकेंड ले लेते हैं, दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं। जब दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमें मिल गया 2i और यहाँ हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a रूट x प्लस रूट a माइनस x अपॉन रूट x प्लस रूट a माइनस x dx, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर एक समान है। ये टर्म टोटली कैंसिल हो जाएगा और हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a 1 dx, और 1 का इंटीग्रेशन हमें मिल जाएगा x। तो इस तरह से ये हमें मिल गया x 0 टू a लिमिट, तो I की वैल्यू हमें मिल जाएगी a/2 एंड दिस इज आवर आंसर। इस तरह से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 4 mod x माइनस 1 dx। इसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हम इसे बाय पार्ट करके अलग कर लेते हैं और ये देखते हैं कि कब इसकी वैल्यू हमें नेगेटिव मिलेगी, कब पॉजिटिव मिलेगी। तो लिमिट यहाँ पर वेरी कर रहा है 0 टू 4। अगर हम बात करें x माइनस 1 की, तो x माइनस 1 हमें ये नेगेटिव मिलेगा कब, अगर x की वैल्यू लेस देन हो और इक्वल टू हो 1 के। अगर x की वैल्यू यहाँ से 1 भी होगी तो ये हमें 0 मिलेगा, और अगर x की वैल्यू 1 से स्मॉलर है तो ये हमें नेगेटिव मिलेगा। अब अगर x माइनस 1 पे x की वैल्यू ग्रेटर देन है 1 के तो ये हमें मिल जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, तो ये लिमिट हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1 माइनस ऑफ x माइनस 1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 टू 4 x माइनस 1 dx, और सॉल्व करते हैं तो यहाँ से ये हमें मिल जाएगा x² अपॉन 2 माइनस x एंड लिमिट्स फ्रॉम 0 टू 1। सिमिलरली यहाँ पर x² अपॉन 2 माइनस x एंड लिमिट्स फ्रॉम 1 टू 4। लिमिट पुट करते हैं तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 1/2 माइनस 1, और 0 लिमिट पुट करेंगे तो टर्म 0 हो जाएगा, और यहाँ हमें मिल जाएगा 4² अपॉन 2 माइनस 4 माइनस 1/2 माइनस माइनस प्लस 1। नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई करिए, -1/2 प्लस 1 प्लस सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 8 माइनस 4 माइनस 1/2 प्लस 1। इस टर्म को टोटली ऐड करते हैं। यहाँ से 8 प्लस 1 इज 9, 9 10, 10 माइनस 4 इज 6, 6 माइनस -1/2 इज -1, तो इसका रिजल्ट हमें मिल गया 5।
तो हम इस तरह से इसे सॉल्व कर लेंगे। 19th क्वेश्चन देखिए, हमें गिवन है शो दैट इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a fx gx is equal to 2 integration of 0 to a fx dx. If f and g are defined as fx is equal to f of a minus x, fx is equal to f of a minus x and gx plus g of a minus x is equal to 4. हमें ये कंडीशन प्रूफ करनी है और इसके लिए दो कंडीशंस हमें गिवन है। तो इसकी हम LHS वैल्यू को लेते हैं। तो जब हम इसकी LHS वैल्यू को कंसीडर करेंगे तो ये हमें मिल रहा है 0 to a f of x इंटू g of x dx। यहाँ पर हम इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं f of x dx इज इक्वल टू f of a माइनस x dx। तो ये हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a f of a माइनस x g of a माइनस x dx, ये मिल जाएगा हमें। और हमें यहाँ पर गिवन है f of x इज इक्वल टू f of a माइनस x, मतलब f of a माइनस x की जगह पर हम fx पुट कर सकते हैं। तो ये हमें मिल गया 0 to a f of x इंटू g of a माइनस x dx। इसे हम इक्वेशन सेकेंड ले लेते हैं और इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को ऐड करते हैं। ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमें मिल गया 2i और यहाँ हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a f of x g of x प्लस f of x g of a माइनस x dx। यहाँ पर fx हम कॉमन ले सकते हैं, fx हमने कॉमन ले लिया और यहाँ पे हमें मिल गया gx प्लस f ऑफ प्लस g ऑफ a माइनस x और dx। इसकी वैल्यू हमें यहाँ पर गिवन है 4 के इक्वल। तो इसकी वैल्यू हम 4 पुट करते हैं और 4 कांस्टेंट है तो कॉमन ले लेंगे। तो ये हमें मिल गया 0 to a f ऑफ x dx। यहाँ पर 2i है तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा और हमें यहाँ पे मिल गया 2। तो इस तरह से हमें यहाँ मिल गया 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a f ऑफ x इंटू dx। और यही वैल्यू हमें प्रूफ करनी थी। हमने इस साइड को कंसीडर किया है यहाँ से LHS को और राइट हैंड साइड के इक्वल हमने वैल्यू पुट करी, फॉर्म करी है। तो इस तरह से हम इसे फाइंड कर लेंगे। तो हमने इंटीग्रेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अभी हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन से रिलेटेड टर्म्स सॉल्व किए हैं। तो आज की क्लास में हम यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इंटीग्रेशन के एप्लीकेशन स्टडी करेंगे कि किस तरह से हम कर्व्स के बीच, कर्व या फिर किसी लाइन के बीच के दो कर्व के बीच की हम अगर हमें उनका एरिया फाइंड करना है, अगर हमें दो कर्व दिए हुए हैं और वो दो कर्व इंटरसेक्ट करते हैं, सपोज दो कर्व हमें इस तरह से मिल रहे हैं, एक हमें ऐसा मिल रहा है एक ऐसा, और इनका जो क्रॉसिंग पॉइंट है, जो क्लोज्ड एरिया हमें मिल रहा है, हमें वो फाइंड करना है। तो उस तरह के एरिया को हम इंटीग्रेशन के एप्लीकेशन से किस तरह से फाइंड करेंगे। थैंक यू।